ग्राम नहारिया के शासकीय विद्यालय की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। गांव के लोगों का आरोप है कि महीनों से यहां की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरपंच व प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे हैं। उप सरपंच मुकेश भारती सहित ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ भगवान भरोसे है। खुले कुएं पर नहीं लगी जाली, बच्चों की जान पर बनाई है। विद्यालय परिसर में एक पुराना कुआं खुला हुआ है जो बच्चों की जान का दुश्मन बना हुआ है। खेलकूद के दौरान कई बार बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने खुलासा किया है कि स्कूल समय में एक बच्चा कुएं में गिरते गिरते बचा था, जिसे समय रहते रहवासियों ने खींचकर बाहर निकाला। इस घटना की शिकायत सरपंच और अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कुएं पर जाली तक नहीं लगी है। बिजली की डीपी से लटकते हुए तार किसी भी पल हादसा हो सकता है। हादसा विद्यालय के पास लगी बिजली की डीपी में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तार खुले हुए लटक रहे हैं। बच्चे हर दिन उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग साथ ही पंचायत को चेताया गया, मगर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शौचालय बदहाल है, पानी की टंकी सूखी हुई है। विद्यालय के शौचालय की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को इस्तेमाल करने में डर लगता है। साथ ही लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी महीनों से सूखी पड़ी है। बच्चे व शिक्षक पीने के पानी के लिए तरसते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की बू आ रही है। सफाई व्यवस्था ठप्प है, शिक्षा भी बदहाल है। विद्यालय परिसर में नियमित सफाई तक नहीं होती, जगह जगह गंदगी और झाड़ियां फैली हुई है। बच्चे बीमारी और दुर्घटना के खतरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। ग्राम नहारिया के उप सरपंच मुकेश भारती ने सरपंच जीतन सिंह आलू सिंह पर आरोप लगाया है कि महीनों से पंचायत का कार्यालय बंद पड़ा है। गांव की कोई भी समस्या जिस पर सरपंच ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं हो, इन पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों की चेतावनी। गांव के लोगों ने साफ कहा है कि यदि प्रशासन और सरपंच ने जल्द समाधान नहीं किया तो वे मजबूरन आंदोलन करेंगे। बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अब साथ ही प्रशासन से भी सवाल है, आखिर कब बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा? खुले कुएं पर कब जाली लगेगी? शौचालय और पानी की टंकी कब सुधरेगी? साथ ही बिजली की डीबी पर कब होगी मरम्मत? आखिर लाखों खर्च होने के बाद भी हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? हाँ हो सकता है ना, पर अब हम लोग तो क्या है कि जैसे इंटरव्यू होता है तो यहाँ कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं, बच्चे इधर जाए नहीं। अब हम यही कर सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में थोड़ी है कुछ नहीं। तो बच्चे नहीं आते हैं डर के लिए, माँ बाप उनको भेजते ही नहीं है कि कुएं में गिर जाएंगे। ऐसा कभी इसमें बच्चे गिरे भी है क्या? हाँ गिरे। एक वो कौन सी वो एक लेडीज भी गिर गई थी, उसको बचाया वर्मा। दीपिका वर्मा सर। अच्छा, यहाँ कुएं की समस्या आ रही है, जाली डलना चाहिए और जाली डलना जरूरी है इसमें। और बच्चे स्कूल आते हैं तो डरते हैं, मम्मी पापा गिर जाएंगे तो उनके मम्मी पापा भी नहीं पहुँचाते हैं। नहीं, प्राइवेट सरकारी होते हुए प्राइवेट में क्यों पहुँचाएंगे? लेकिन इस कुएं के डर की मारी कई बच्चे प्राइवेट जा रहे हैं सरकारी की वजह। ये बहुत बड़ी परेशानी है। ग्राम पंचायत का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय मालवीय की परिसर में आंगनवाड़ी, तो यहाँ से ये कुआं बहुत पहले से खुला पड़ा। मेरे द्वारा सरपंच, सचिव, इंजीनियर, सीओ साहब, जनपद पंचायत संदीप यादव जी को बता रखा, इंजीनियर के श्रीवास्तव जी को बता रखा, माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा गिर गया था तो उसके पिताजी 5 मिनट जाके उसको उठा लिया, बचा लिया बच्चे को। ऐसी स्थिति है। नल जल यहाँ पे सरकार ने इतनी बड़ी योजना दी करोड़ों की, ये भी बंद पड़ी। सरपंच साहब को बोलता हूँ तो बोले शासन के पैसे ही नहीं आते, शासन के पैसे ही नहीं आते, क्योंकि वहाँ से भवन कर वसूल करते हैं। पंचायत द्वारा भवन कर हर आदमी से 1500 रुपये लेते हैं एक साथ। इतना पैसा लेके फिर भी कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे शौचालय टूटी पड़ी है, एक ग्राम पंचायत पुरानी क्षतिग्रस्त पड़ी है, उसका भी डिसमेंटल का आदेश आ गया 1 साल पहले भी, लेकिन उसको भी तोड़ रहे हैं।